Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Mahmood Siddiqui. I am a homeopathic consultant. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है चेस्ट पेन। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ चेस्ट पेन, इट्स टाइप, इट्स काजेज, इट्स साइन एंड सिम्टम एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पे नए हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सो दैट के हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ चेस्ट पेन। चेस्ट पेन इज़ ए लोकलाइज सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस एट द एरिया ऑफ चेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी जो नेक से जो बिलो एरिया, नीचे वाला एरिया, और आपका जो है अपर एब्डोमिनल यानी कि जो पेट का आपका ऊपर वाला एरिया है, इस दरमियान में अगर आपको माइल्ड सा पेन होगा या आपको एक्यूट पेन होगा, यानी कि अगर आपको हल्का दर्द हो रहा है या ज़्यादा दर्द हो रहा है, इस एरिया में जब आपको पेन होगा, डिस्कम्फर्टनेस फील करेंगे, तो इसको हम चेस्ट पेन कहेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द चेस्ट पेन। नॉर्मली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पेन। नंबर 1 जो आती है वो है हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन। सेकेंड नंबर पे जो आती है वो आती है लंग्स रिलेटेड चेस्ट पेन। थर्ड पे जो आती है वो है मसल रिलेटेड चेस्ट पेन। और फोर्थ पे जो आती है वो है स्ट्रेस रिलेटेड चेस्ट पेन। और नंबर 5 पे जो आती है वो है आपकी डाइजेशन रिलेटेड चेस्ट पेन। तो इसको हम फर्दर वन बाय वन एलेबोरेट करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द काजेज ऑफ द चेस्ट पेन। जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इसकी 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 जो इसकी टाइप है वो इसकी है हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन। इसकी हम काजेज पे ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसकी क्या जनरली काजेज, इसकी 3 मेजर काजेज हैं। और नंबर 1 पे जो इसकी है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस में क्या होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, यानी कि आपकी जो दिल की कोई शरीयान है, उसकी ब्लॉकेज हो जाती है और जो ब्लड सप्लाई है वो टुवर्ड्स हार्ट जो है वो स्लो हो जाता है, जिस वजह से आपको चेस्ट पेन होता है। और जो नॉर्मली एंजाइना पेक्टोरिस का जो पेन है वो आपके चेस्ट पे माइल्ड सा होगा और साथ ही रेडिएट करेगा आपके शोल्डर पे और आपकी ये एल्बो जॉइंट पे और आपके समटाइम रिस्ट या फिंगर्स में भी हो सकता है। तो ये लेफ्ट पे रेडिएट भी करता है, पीछे शोल्डर पे भी रेडिएट करता है। तो ये एंजाइना पेक्टोरिस ये इसकी पहली काज है। दूसरे नंबर पे जो आ जाती है वो है पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि आपका जो हार्ट है उसकी जो आउटर लेयर है, यानी कि पेरिकार्डियम जो उसकी झिल्ली है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिस वजह से फिर जो है वो चेस्ट पेन होता है और इसको हम जो है पेरिकार्डाइटिस चेस्ट पेन कहते हैं। जो थर्ड नंबर पे आ जाता है वो है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो हार्ट के जो मसल्स हैं उनमें जो है वो सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिस वजह से जो है आपको चेस्ट पेन होगा। तो ये इसके अलावा फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी होती हैं और इसके अलावा स्किमिक हार्ट डिजीज़ है, उसके अंदर भी आपको चेस्ट में पेन होगा, पूरी चेस्ट में रेडिएट करेगा और लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा ये ट्रैवल करके जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाता है लंग्स रिलेटेड चेस्ट पेन। लंग्स रिलेटेड चेस्ट पेन के हम काजेज पे बात कर लेते हैं। इसकी जो नंबर 1 इसकी जो काज है वो है इसकी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि आपके जो लंग्स की कोई एक जो शरेयान है उसकी ब्लॉकेज हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है, जिस वजह से ये फिर लंग्स का मतलब की वजह से जो है वो चेस्ट पेन होता है। दूसरे नंबर पे जो आ जाता है न्यूमोथोरैक्स। न्यूमोथोरैक्स में क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं और आपकी चेस्ट के दरमियान में कैविटी होती है, गैप होता है, उसके अंदर एयर या गैसेस अकोमोडेट हो जाती हैं। इस पोजीशन को हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। इस वजह से भी जो है वो चेस्ट पेन होता है। इसके अलावा जो है लंग्स एब्सेस की वजह से भी होता है, लंग्स कैंसर की वजह से भी चेस्ट पेन होता है। और इसके अलावा बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन अगर हो जाए चेस्ट में, उस वजह से भी चेस्ट पेन होता है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है मसल रिलेटेड चेस्ट पेन। इसके हम कुछ काजेज पे बात कर लेते हैं। मसल रिलेटेड चेस्ट पेन में क्या होता है कि आपके जो चेस्ट के जो मसल्स हैं, इसमें खुदा न खास्ता कोई ब्रूजेस हुआ, ब्रूज मीन के एक्सटर्नल कोई इंजरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, इसके अलावा कोई आपका कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ, चाहे आप बाइक से गिरे हैं या कोई और किसी हादसे में आपकी जो है चेस्ट की कंप्रेशन हुई हो और आपके मसल जो है वो प्रेस हुए हों, तो उस वजह से जो मस्कुलर जो इंजरी होगी उसको हम जो उस वजह से जो चेस्ट पेन होगा उसे हम मसल चेस्ट पेन कहेंगे। इसके अलावा जो फोर्थ पे आ जाता है वो आ जाता है स्ट्रेस रिलेटेड चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है कि जनरली फटीग, डिप्रेशन या टेंशन की वजह से जो आप लेते हैं या आपको इमोशनल ट्रॉमा आपको मिलता है, उस वजह से जो आपको चेस्ट पेन होता है उसको हम स्ट्रेस रिलेटेड चेस्ट पेन कहते हैं। फ्रेंड्स, जो एंड पे आ जाता है वो है इंडाइजेशन रिलेटेड चेस्ट पेन।
इसमें क्या होता है कि आपका स्टोमिक जो है वो डिस्टर्ब होता है, इसमें हाइटल हर्निया की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपकी जो खुराक है वो स्टोमिक में प्रॉपरली वो इन नहीं होती, और प्रॉपर डाइजेस्टिव प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता, वो रिवर्स में आपकी जो है वो जो एसिड्स हैं वो आपके रिफ्लक्स डिजीज़ भी एक हो जाती है, और आपको रिवर्स में वो जो एसोफेगस है, खुराक की नाली है, उसमें सारे एसिड्स आ जाते हैं, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है, और आपकी पूरी माउथ कैविटी यानी कि एसोफेगस पूरी आपकी जो है वो उसमें अफेक्ट करती है, और उसमें बर्निंग होती है, और इस वजह से जो आपको चेस्ट पेन होगा वो बेसिकली इंडाइजेशन रिलेटेड होगा। इसके अलावा अगर कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उस वजह से बहुत ज़्यादा पेट में गैस रहती है, और समटाइम उससे क्या होता है कि गैस का जो प्रेशर है वो अपवर्ड होता है और आपकी चेस्ट को प्रेस करता है, तो उस वजह से भी आपको चेस्ट पेन होती है। बेसिकली दीज आर द लीडिंग काजेज ऑफ चेस्ट पेन। यस फ्रेंड्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द चेस्ट पेन। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, इसकी 5 किस्में हैं। तो इसकी जो पहली किस्म है जो चेस्ट पेन की है वो हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन। इसकी अब सिम्टम क्या है कि मतलब अगर आपको हार्ट की वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपको चेस्ट के सेंटर में भी दर्द होगा, और आपकी लेफ्ट साइड पे भी दर्द होगा, और ये रेडिएट करके आपके शोल्डर बैक पे भी जाएगा, और आपकी पूरी आर्म को डिस्टर्ब करेगा, और इसमें आपको पेन होगा, और ये आपको डिफरेंट सी मतलब डिस्कम्फर्टनेस आप फील करेंगे चेस्ट पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। तो इस तरह की अगर सिम्टम आएगी तो आप समझें कि आपको हार्ट रिलेटेड जो है वो आपको चेस्ट पेन है। और दूसरे नंबर पे आपको लंग्स रिलेटेड जो चेस्ट पेन होगा, इसकी जो सिम्टम है उसमें क्या है कि आपको कफिंग होगी, आपको सांस में दुश्वारी आपको आ सकती है, आपको म्यूकस डिपॉजिट होगा। समटाइम म्यूकस जो है एक्सपेक्टोरेट होता है, यानी कि बाहर निकलता है, समटाइम वो नहीं होता, कंजस्टिव होता है आपकी चेस्ट में, यानी कि डिपॉजिट ही हुआ होता है, कमुलेट होता रहता है, वो इतनी आसानी से डिसलॉज नहीं होता। तो इस तरह की जब आपको सिम्टम आएगी और चेस्ट पेन होगी और साथ कफिंग वगैरह होगी, तो ये बेसिकली समझ आए कि आपको लंग्स रिलेटेड है। बाकी जो सांस की दुश्वारी वो आपको लंग्स रिलेटेड में भी हो सकती है, और जो आप कार्डिक यानी कि आपको हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस थोड़ा थोड़ा आएगा और दर्द के साथ आएगा, और उसमें स्वेटिंग भी हो सकती है। तो ये सिम्टम दोनों में देखने में आ सकती है, यानी कि हार्ट रिलेटेड प्लस आपको लंग्स रिलेटेड में। और इसके अलावा जो मसल रिलेटेड जो चेस्ट पेन है, उसकी जो सिम्टम है उसमें ये है कि आपको जब मसल को आप जब ये चेस्ट के एरिया को जब आप प्रेस करते हैं तो आपको पेन फील होता है, जब छोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो अगर इस तरह की सिम्टम आपको फील हो रही है और आप समझें कि आपको मस्कुलर रिलेटेड चेस्ट पेन है, और इसके अलावा जो स्ट्रेस रिलेटेड होती है वो तो ऑब्वियसली कोई ना कोई आपने टेंशन ली होती है, या कोई फैमिली बैकग्राउंड, या आपको कोई ना कोई इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशन जब बिल्डअप होती है तो वो आपको स्ट्रेस रिलेटेड आपको चेस्ट पेन वगैरह होता है। इसके अलावा जो लास्ट पे डाइजेशन रिलेटेड चेस्ट पेन है, वो ऑब्वियसली जब आप खाते हैं तो आपको एसिडिटी फील होगी, आपको डकार आएंगे, नोजिया आपको आएगा, समटाइम वॉमिटिंग आपको हो सकती है। इसके अलावा आपके समटाइम पेट में हल्का हल्का दर्द रह सकता है, तो वो साथ अगर कॉन्स्टिपेशन है तो गैसेस बिल्डअप होंगी, और वही गैसेस अपवर्ड प्रेशर डालेंगी। तो इस तरह की सिम्टम जब आना शुरू हो जाएंगी और आपको बर्निंग सेंसेशन होगा आपकी पूरी खुराक की नाली यानी कि माउथ कैविटी से लेके स्टोमिक तक, यानी कि पूरी एसोफेगस में आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। तो इस तरह की जब सिम्टम आप आएगी तो आप समझें कि स्टोमिक से रिलेटेड आपको चेस्ट पेन है। तो बेसिकली दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ द चेस्ट पेन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेडिकल टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशन। जनरली जब पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा होता है तो उसके हम 2 टेस्ट जो है वो एडवाइस करते हैं। एक इसका चेस्ट एक्सरे एडवाइस करते हैं, और दूसरा ईसीजी एडवाइस करते हैं। चेस्ट एक्सरे में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है कि जो पेशेंट है उसके जो लंग्स हैं वो क्लियर है, उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, या हार्ट का जो है वो इमेज मिल जाता है, उससे हार्ट से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और जो ईसीजी है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हार्ट, इसमें जो देखा जाता है कोई कार्डिक इशू वगैरह तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, ईसीजी ठीक नहीं आती, तो फिर फर्दर देखा जाता है इसकी एटीटी टेस्ट करवाना है या एंजियोग्राफी करवानी है। वो फिर डिपेंड करता है कि किस किस्म का हार्ट का इशू है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो जो है टेस्ट इन्वेस्टिगेशन उस तरह की करवाई जाती है। इसी तरह अगर जो स्टोमिक के रिलेटेड देखा जाए तो उसकी एंडोग्राफी जो है वो करवाई जाती है। एंडोग्राफी से काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती है कि इसको पेप्टिक अल्सर तो नहीं है, या डोडिनल अल्सर तो नहीं है, या इसको हाइटल हर्निया तो नहीं है। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। इसी तरह जो स्ट्रेस रिलेटेड चेस्ट पेन है उसमें ये देखा जाता है, उसमें आप एमआरआई भी करवा सकते हैं, एक्सरे भी
करवाया जा सकता है दिमाग का और चेस्ट का। उसमें ये देखा जाता है कि इसको कोई जो इमोशनल ट्रॉमा मिला है, ये जो टेंशन इसे मिली है, डिप्रेशन में तो नहीं है पेशेंट, तो वो काफ़ी हद तक वो चीज़ें उसमें क्लियर हो जाती हैं। यानी कि डिपेंड करता है कि किस किस्म की जो सिम्टम आ रही है उससे रिलेटेड फिर आप उसके टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन जो है वो करवाते हैं। इसी तरह अगर मस्कुलर होगा तो मस्कुलर में तो ज़ाहिर बात है कोई एक्सटर्नल इंजरी हुई है, कोई ब्रूजेज हुए हैं या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो उसमें भी फिर आप उसके एक्सरे रिलेटेड आप उसकी काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एक्सरे करवा सकते हैं, किसी हद तक उसका MRI या अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का इशू है, उससे रिलेटेड फिर टेस्ट जो है वो एडवाइस किए जाते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द होम्योपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट। In homeopathy, there are numerous homeopathic medicine which are being prescribed according to the sign and symptom of the patient. डिपेंड करता है कि पेशेंट में किस किस्म की सिम्टम है और चेस्ट पेन किस वजह से हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एडवाइस की जाती है। बट जनरली मैंने जैसे बताया कि इसकी 5 किस्म की चेस्ट पेन है, तो इससे रिलेटेड हर डिफरेंट चेस्ट पेन की मैं आपको एक एक मेडिसिन जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नंबर 1 पे जिस तरह कार्डिक रिलेटेड चेस्ट पेन है, चाहे वो एंजाइना की वजह से चेस्ट पेन है या आपको पेरिकार्डाइटिस की वजह से है या मायोकार्डाइटिस की वजह से है, तो या आपको खुदा न खास्ता कोई और इस तरह कार्डियोवैस्कुलर कोई इशू है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई है तो आपको एक मैं ड्रॉप्स बता देता हूँ। इसका नाम है क्रेटिगस। ये आपने मदर टिंक्चर फॉर्म में आपने लेने हैं और इसके आपने 10 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं इन 15 ml वाटर में ऐड करके। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर कार्डिक इशू। इसको हम हार्ट टॉनिक मेडिसिन भी कहते हैं होम्योपैथी में, तो ये बहुत ही इफेक्टिव है। नंबर 2 पे आ जाता है लंग्स रिलेटेड चेस्ट पेन। अब इसमें लंग्स रिलेटेड चेस्ट पेन में अगर आपको साथ ड्राई कफिंग वगैरह भी हो रही है और आपका पेन ऐसा है कि आप जब मूव करते हैं, यानी कि आपका जो बॉडी मोशन से अगर आपका पेन एग्रावेट करता है, बढ़ रहा है, तो इसके लिए ब्रायोनिया 200 मेडिसिन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर चेस्ट पेन। ये आप डाइल्यूशन में आपने ले लेनी है। इसके आपने 2 ड्रॉप्स आपने मॉर्निंग लेने हैं और 2 ड्रॉप्स आपने इवनिंग लेने हैं। लेकिन अगर चेस्ट पेन अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप TDS भी ले सकते हैं, यानी कि 3 टाइम भी ले सकते हैं। ये 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी इसे ले सकते हैं, यानी कि इसे 2 to 3 टाइम हम ले सकते हैं। डिपेंड करता है, इट डिपेंड अपॉन दी सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़ कि आपको उसकी किस हद तक इंटेंसिटी है पेन की, और उसके अकॉर्डिंगली फिर इसकी डोज जो है वो सेट की जाती है। अब 3rd पे आ जाता है मसल रिलेटेड चेस्ट पेन। इसमें क्या है कि आपको कुछ जनरली कोई एक्सीडेंटल इशू होगा या आपको ब्रूजेस को लगे होंगे या आपको कोई एक्सटर्नल आपको कोई चोट लगी है जिस वजह से आपको चेस्ट पेन हो रहा है, तो इसमें अर्निका 200 इज़ नंबर 1 मेडिसिन। तो अर्निका 200 को आप इसे 2 to 3 टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं और 5 ml वाटर में ऐड करके भी इसे 2 to 3 टाइम आप ले सकते हैं। इसके अलावा फिर स्ट्रेस रिलेटेड जो चेस्ट पेन है उसमें क्या होता है कि इसकी जो नंबर 1 मेडिसिन है वो है एग्नीशिया। आप इसको 200 पोटेंसी में भी ले सकते हैं और 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं। अगर 30 पोटेंसी में लेंगे तो इसके आपने 2 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे लेने हैं आपने 5 ml वाटर में ऐड करके आप डायरेक्टली ऑन टंग। और अगर 200 पोटेंसी में लेते हैं तो फिर आप इसको BD कर दें, यानी कि एक डोज मॉर्निंग ले लें और एक डोज आप इवनिंग ले लें। तो इट इज़ आल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और लास्ट पे आ जाता है इंडाइजेशन चेस्ट पेन, यानी कि अगर आपको स्टोमिक रिलेटेड कोई इशू है और उस वजह से आपको अगर कोई चेस्ट पेन हो रहा है और पेट में गैसेस वगैरह भी हैं और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत वगैरह भी है और इस तरह के इशू आ रहे हैं या डिस्पेप्सिया की शिकायत है, तो इसके लिए फिर नक्स वोमिका 30 पावर में आपने ले लेनी है या डाइल्यूशन फॉर्म में आपने ले लेनी है। और इसके आपने 2 ड्रॉप्स आपने इसके TDS लेने हैं, डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं जैसे मैंने पहले आपको बताया, और 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं। और ये आपने 3 टाइम्स अ डे लेने हैं और इन सम केसेस जो नक्स वोमिका 30 है वो 4 टाइम्स अ डे भी आप ले सकते हैं। तो इट ऑल्स डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द डिजीज़ की किस किस्म की सेवेरिटी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर डोजेज जो है वो एडवाइस की जाती हैं। इसके अलावा मैं ये एंड पे कहूँगा कि ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। जो भी मेडिसिन आपको बताई जाती है वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम होती है और मेडिसिन जो है ये लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। साथ ही आप अपने किसी नियर बाय डॉक्टर के पास जाएँ, उन्हें अपनी साइन सिम्टम बता के विद द कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर आप मेडिसिन यूज़ करें। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।